बट देयर आर n इक्वल वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड एक्ट एट द सेम पॉइंट, मतलब n इक्वल वेक्टर है, समझे, कितने वेक्टर है भाई, n इक्वल वेक्टर है और सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो सेम एंगल पे लग रहे हैं कि स्पेस में, तो रिजल्टेंट हमेशा जीरो होता है। देखो यहाँ मैं कितना बेहतरीन तरीके से तुम्हें बताया हूँ। अगर ये रिजल्टेंट r 10 न्यूटन का इधर है, दूसरा वाला रिजल्टेंट r 10 न्यूटन का इधर है, तो कुल मिला के यहाँ जो थीटा है, थीटा वो कितना भाई, थीटा 180 डिग्री है, तो थीटा 180 डिग्री है, तो कुल मिला के अगर तुम यहाँ से देखोगे तो थीटा यहाँ से 180 डिग्री है, तो रिजल्टेंट ज़ीरो आएगा। अरे भाई एक यहाँ से एक आदमी है और वो इसको एक ऐसे इधर खींच रहा है और एक इधर खींच रहा है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा 180, ये वाली चीज़। तो अब यहाँ से देखो ये वाली, यहाँ से एक फोर्स है 10 न्यूटन का ऐसे, दूसरा इधर से पॉइंट पे 10 न्यूटन लग रहा है, तीसरा 10 न्यूटन लग रहा है, और सारे एंगल 120 120 120 है, तो 120 120 120 ये सारी चीज़ें, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा यहाँ से ज़ीरो। अब यहाँ से ये ऐसे है और बी ऐसे है और सी ऐसे है और डी ऐसे है, तो ये थीटा कितना, ये 90 है, तो ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ठीक ना। तो कुल मिला के रिजल्टेंट आर जो है वो आ जाएगा ज़ीरो, ठीक ना। तो ये वाली चीज़ यहाँ समझाई गई। इसी चीज़ को यहाँ पर मैं, बेहतरीन मेरा डायग्राम है और इसको मैं हमेशा बनाता हूँ, कुछ बच्चे बेहोश हो जाते हैं क्लास में, सर हमने ऐसे कभी नहीं देखा, किसी ने नहीं पढ़ाया, ठीक ना। तो ये यहाँ पे देखो एक फोर्स F1 है, एक फोर्स F2 है, एक F3 है, एक F4 है, एक F5 है, एक F6 है, F7 है, F8 है, F9 भी ले लो, कितना भी ले लो, इवन ले लो, ओड ले लो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब तुम यहाँ से F2 और F3 का रिजल्टेंट निकालोगे तो ऐसे जाएगा और सारे इक्वल वेक्टर पर निकले, और इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो ऐसे जाएगा, और इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो ऐसे जाएगा एक प्लेन में, इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो ऐसे जाएगा, ठीक है ना। फिर इस वाले के साथ रिजल्टेंट निकालोगे तो ऐसा जाएगा, फिर इस वाले के साथ रिजल्टेंट निकालोगे